फिनलैंड को मेंबरशिप देने के बाद नाटो सेनाओं ने यूरोप में बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है। नाटो सदस्य 11 देशों की सेनाएं इस समय एस्टोनिया में बहुत बड़े मिशन की प्रैक्टिस कर रही है। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया है स्प्रिंग स्टॉर्म। ऑपरेशन का नाम जेलेंस्की के प्लान स्प्रिंग ऑफेंसिव से मिलता जुलता है और इसका मकसद भी जेलेंस्की के मकसद से मिलता जुलता है, यानी नाटो देश रूस के शहरों पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। एस्टोनिया की राजधानी तालिन के नजदीक लगातार मॉक ड्रिल भी जारी है। इस ऑपरेशन का टारगेट है पुतिन के घर पर कब्जा करना। नाटो कैसे और कब इस ऑपरेशन को अंजाम देगा, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट को। जिस तरह रूस यूक्रेन में बारूद बरसा रहा है, उसी तरह यूक्रेन और नेटो ने भी रूस के शहरों पर बारूद बरसाने की तैयारी कर ली है। बेलगोरोद से यूक्रेन के हमलों की शुरुआत हो चुकी है और अब रूस के दूसरे शहर भी जल्द ही नेटो के टारगेट बन सकते हैं। नेटो प्रमुख जेंस स्टोल्टनबर्ग और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा था कि ऑपरेशन स्प्रिंग ऑफेंसिव के तहत मई के महीने में रूस पर बड़े हमले होंगे। बेलगोरोद से उसकी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन स्प्रिंग ऑफेंसिव के साथ साथ नेटो ने एक और ऑपरेशन स्प्रिंग स्टॉर्म शुरू कर दिया है। ये नेटो देशों की सेनाएं हैं जो ऑपरेशन स्प्रिंग स्टॉर्म शुरू कर चुकी हैं। नेटो देशों की सेनाएं एस्टोनिया की राजधानी तालिन के नजदीक समुद्र तट पर हैं। तालिन के समुद्र तट पर रात के अंधेरे में रबर की राफ्ट पर सवार ये कमांडो बिना किसी शोर के नाव किनारे की ओर ले जा रहे हैं। जैसे ही नाव किनारे तक पहुंचती है, कमांडो दबे पांव असॉल्ट राइफल और नाइट विजन के साथ अपनी पोजीशन ले लेते हैं और आगे बढ़कर शहर पर हमला बोल देते हैं। We're going to conduct a raid. We're going to infill by night under the cover of darkness and conduct a raid, which is short and sharp. तालिन के नजदीक नेटो के एम्फीबियस शिप सागर और जमीन पर हमले की प्रैक्टिस कर रहे हैं। एस्टोनिया में इस वक्त नेटो के 11 देशों की सेनाएं मौजूद हैं। ऑपरेशन स्प्रिंग स्टॉर्म को अंजाम देने के लिए 14,000 सैनिक तालिन में मौजूद हैं। इनमें जल, थल और वायु सेना के सैनिक शामिल हैं। नेटो की मिसाइल यूनिट हाइमार्स के साथ हमले के लिए तैयार है। तालिन के बीच पर एस्टोनिया की टुकड़ी को टारगेट मानकर उस पर हमला करने की प्रैक्टिस की जा रही है। इन्फेंट्री की मदद के लिए हाइमार्स सिस्टम तैयार रखे गए हैं। एस्टोनिया में नेटो एयरफोर्स के पैराट्रूपर्स ने भी जंपिंग की प्रैक्टिस की। एस्टोनिया में 11 नेटो देशों की सेनाएं एक साथ मौजूद हैं। जल, थल और नभ तीनों मोर्चों पर ऑपरेशन स्प्रिंग स्टॉर्म की तैयारी हो रही है। नेटो युद्धाभ्यास के बहाने रूस के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी में है। यह ऑपरेशन मई के अंत में शुरू हो सकता है। यूक्रेन ने रूस की जमीन पर हमले करने शुरू कर दिए हैं। रूस के अलग अलग शहरों को टारगेट बनाया जा रहा है। नेटो का सीक्रेट मिशन है पुतिन के घर पर कब्जा, यानी एस्टोनिया और फिनलैंड बॉर्डर के नजदीकी शहर सेंट पीटर्सबर्ग पर कब्जा। इस समय नेटो सेनाएं एस्टोनिया के तालिन समुद्र तट पर हमले का अभ्यास कर रही हैं। यहां से रूस का तटीय शहर सेंट पीटर्सबर्ग 370 किलोमीटर दूर है। पुतिन इसी शहर के रहने वाले हैं। ऐसे में कयास यह है कि नेटो सेनाएं पुतिन के शहर पर हमला करके रूस के साथ सीधा युद्ध शुरू कर सकती हैं।
एस्टोनिया में ऑपरेशन स्प्रिंग स्टॉर्म के तहत यही तैयारी की जा रही है। सेंट पीटर्सबर्ग शहर बाल्टिक सागर के किनारे पर है। नेटो सेनाएं रात के अंधेरे में सेंट पीटर्सबर्ग पर सरप्राइज अटैक कर सकती हैं। इस समय रूस की सेनाएं यूक्रेन के ईस्टर्न फ्रंट पर जंग में है। ऐसे में नेटो सेना रूस के पश्चिमी छोर से हमला कर सकती है। बाल्टिक सागर के जिस तट पर सेंट पीटर्सबर्ग है उसे गल्फ ऑफ फिनलैंड कहते हैं और फिनलैंड को नेटो की सदस्यता मिल चुकी है। अब नेटो सेनाएं एस्टोनिया और फिनलैंड से सेंट पीटर्सबर्ग पर हमला कर सकती हैं। इसीलिए समंदर से रात के समय हमले की प्रैक्टिस की जा रही है। साथ ही मिसाइल यूनिट और पैराट्रूपर्स को एस्टोनिया में तैनात कर दिया गया है। एस्टोनिया में स्प्रिंग स्टॉर्म एक्सरसाइज 26 मई तक चलने वाली है। फिनलैंड के लैपलैंड में लाइटनिंग स्ट्राइक एक्सरसाइज जारी है। फिनलैंड में ही नॉर्दर्न फॉरेस्ट एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है। यूरोप के कई देशों में इस वक्त नेटो के 10 युद्धाभ्यास जारी हैं। लिथुआनिया में 2 बड़ी एक्सरसाइज डिफेंड द यूरोप और आयरन वुल्फ पूरी हो चुकी है। अमेरिका ने यूरोप से रूस को हराने का प्लान तैयार कर लिया है। अगर जरूरत पड़ी तो नेटो सेनाएं युद्ध के लिए तैयार हैं और खतरा यह है कि अगर अमेरिका युद्ध में उतरा तो रूस परमाणु विनाश का चक्र शुरू कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।